राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हों, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो आप लोग मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लो। और यहाँ पे बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल और उनके पीछे है बूके। ये आज सुबह पहुँचा है मेरे पास और एक पहुँचा है ये चीज़, आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये है मोमबत्ती, कैंडल लाइट जो जलाते हैं ना, कैंडल लाइट बोलते हैं, लाइट कैंडल बोलते हैं इनको, कैंडल। ये बेटा बता भी रहा है कैंडल आ रखी है। ये बहुत बार आ रखी है, बच्चे बहुत बार भेजते रहते हैं। तो ये आए, ये मैंने खोल दिया बॉक्स में अच्छे से, मतलब पैकिंग तो अभी है, जो रिबन है ना ये मैंने खोल दिया था यहाँ से। बहुत अच्छा सा पैक आ रखा था, मतलब पैकिंग करी हुई। पैकिंग अंदर की नहीं खोली, बाहर का रिबन का वो जो मैंने अंदर मतलब फूल सा बना रखा था ना, वो खोल दिया, यानी कि बिगाड़ दिया है। तो पहले तो मेरे लड्डू गोपाल के आप दर्शन करो, इनको बोलो राधे राधे, कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे ना इनके सामने अंधेरा आ जाता है, जैसे ही मैं मोबाइल इनके सामने लाती हूँ तो ये थोड़ा सा वैसे दिखने लग जाते हैं। तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल। काला राधे राधे बोल रहे हैं तुम्हें सब, ठीक है? सबको बोलो राधे राधे, बोलो आप सभी लोगों के घर में राधे रानी की कृपा बरसे ढेर सारी। और ये जो बूके आया ना, बहुत सुंदर फूल है, बहुत सुंदर फूल। ये फूल मैंने आपको कब आए थे, बच्चे लाए थे मेरे लिए, मेरी छोटी वाली बहू बेटा जब आए थे यहाँ पर, वो लेके आए थे ना, तो वो फूल बहुत फ्रेश थे एकदम से, क्योंकि वो दुकान पर जाके खुद ही लाए थे। लेकिन ये वाले जो फूल है ना, ये ऑर्डर करे हुए, तो भैया ऑर्डर करने पर तो ऐसी चीज़ मिलती है। और ऐसा थोड़ी है कि पैसे तो और भी ज़्यादा होंगे, क्या पता इनका मौसम कब होता है, पर फूल बहुत अच्छा है। ये फूल अब जैसे है ना, ये ऐसे ही रहेंगे बहुत दिनों तक। और ये वाले फूल जो है धीरे धीरे खिलने शुरू हो जाते हैं। इनके नीचे से मैं आप लोगों को दिखाऊं, बॉटल दिखा पाऊँगी तो इनके नीचे ना ऐसे बॉटल सी लगी हुई है, छोटी सी, वो दिख रही है ब्लू कलर की आपको? कहाँ गई? अरे यार, ये माइक में गड़बड़ हो गया। तो ये इसमें ना ऐसी बॉटल टाइप है, ये देखो यहाँ पे, इसमें पानी भी है और रेत भी भरा हुआ है। तो उसकी वजह से इसकी जो ताजगी वाले रहता है ना, इस पर फ्रेश, ये सब ऐसे ही रहते हैं वाले। तो ये बहुत अच्छे फूल हैं। ये फूल क्यों आए हैं? मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन करो फिर से। मेरे को अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कराने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक लड्डू गोपाल ही है जो जिनके साथ मैं अपना पूरा दिन व्यतीत करती हूँ। अच्छा लगता बहुत ज़्यादा। अब मैं फिर से जाती हूँ अपनी सीट पे, क्योंकि मेरे से ना हाथ से अगर पकड़ के रखूँगी ऐसे मोबाइल को तो थक जाता हाथ। तो अपनी सीट पे बैठ के मैं बातें करती हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा सा। और ये फूल क्यों आए हैं, मतलब फूल का बुके जो भेज रखा बच्चों ने, ये क्यों भेजा है, और जो उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भेजा वो क्यों भेजा, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर सेटिंग कर लेती हूँ भैया, क्या कहते हो, वीडियो बनाने के लिए ना बहुत सेटिंग पैटिंग करनी पड़ती है, जो कि मैं तो ऐसी ही फॉर्मेलिटी सी होती है यार, मेरे से हो भी नहीं पाता है। और आजकल मेरी 4-5 दिनों से बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। एक बार मैं पहले अपना जो वीडियो बना रही हूँ उसको चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार ना जो माइक है अपने आप ऑफ़ कर दे रहा वीडियो को, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। पहले मैं इसे चेक करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ यहाँ पर बात करती हूँ, ठीक है? तो चेक कर लिया मैंने, वीडियो तो फ़िलहाल सही बना हुआ है। इससे जो पहले वाला वीडियो मतलब जो आप लोगों ने देख लिया, वो बना है अंदर वाले रूम पे, तो वहाँ पे पंखा ऑन है। लड्डू गोपाल है ना, तो उनको भी गर्मी लगती है, तो वहाँ पे मैं पंखा चला के रखती हूँ। तो पंखा मैंने बंद नहीं किया था, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो जो मैंने फूलों का गुलदस्ता दिखाया आप लोगों को, और जो कैंडल आ रखी हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाई, तो वो आ रखे मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मेरा आज जन्मदिन है और मुझे हंसी भी आ रही है बहुत, क्योंकि बचपन से लेके बहुत सालों तक, मतलब बहुत 50 ईयर्स तक तो जन्मदिन का कोई मतलब ही नहीं था कि कोई मनाए, और जन्मदिन कभी मनाया भी नहीं। और जैसे बच्चों की शादी हुई और बच्चे कमाने लग गए और बच्चों की शादी हुई, तब से जन्मदिन अब मनाने लग गए हैं बच्चे। केक भी आ जाता है और बहुत सारे गिफ्ट जो है बच्चे भेज देते हैं। तो अभी 4 दिन पहले रवि ने, मेरे बड़े बेटे ने फ़ोन किया कि मम्मी आपको जन्मदिन आ रहा है आपका, और आपको जन्मदिन पे क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैंने कहा बेटा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ अपने पास है।
खाने के लिए अन्न है घर पे, और पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं, ये मतलब सब कुछ मेरे पास है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस इतना है कि भाई घर में लोग कम है, आदमी इंसान की कमी है और तुम लोग आ जाओ, मतलब आने के लिए मैंने ऐसे ही बोला। कहा मम्मी हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा बेटा सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं शाम तक फिर से बताना मुझे। तो मैंने नहीं बताया कि मुझे चाहिए ही नहीं था कुछ भी नहीं। तो बेटे ने आज, ये बेटे ने बहू ने जो भी है, मतलब दोनों ने ही बातचीत आपस में करी होगी, तो जिसने भी भेजा तो ये 2 चीज़ गुलदस्ता और वो वाला जो कैंडल का मैंने आप लोगों को दिखाया तो उन्होंने भेजा है। और छोटी वाली बहू का फ़ोन आया था कि मम्मी शाम को कहीं खाने पे चलते हैं। मैंने कहा भैया नहीं, क्योंकि मैं अपने घर का जो सादा भोजन खाती हूँ ना, वो भी मेरे लिए मुश्किल होता पचाना, मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हैं ऐसी। तो मैंने कहा बाहर का तो खाऊंगी भी नहीं, और मैं थोड़ा सा खाती हूँ और तुम लोगों का खाम पैसा भी वेस्ट जाएगा। अब आप लोग सोचोगे कि मैं भूखी रहती हूँ, का खाना नहीं खाती हूँ। मैं सच में बता रही हूँ, मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत सारा खा लिया, मिल गया, ये भी खा लो वो भी खा लो, मेरी आदत ये बचपन से ही नहीं है। अब तो बढ़ती उम्र हो रही है तो भैया थोड़ा सा अगर ज़्यादा खा भी लूँ ना कोई चीज़, और ये आज ही ये मेरे 10-12 साल से पहले से शुरू हो गया है। क्योंकि ये मैंने तब मुझे ध्यान रहा ना, एक बार मैं अपने बेटे के साथ गई थी बेंगलोर, शायद मैं फर्स्ट टाइम गई थी, उस समय गई थी वहाँ। तो वो ले गया था मेरे को राजस्थानी रेस्टोरेंट में, राजस्थानी थाली खिलाने के लिए। तो राजस्थानी थाली में जन कितनी तरह की चीज़ें आई थी, खट्टा मीठा कड़वा, ये वो, दही छाछ लस्सी खीर, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो भी राजस्थानी भोजन में परोसा जाता है वो सारी चीज़ें आई। अब हुआ ये कि मेरे को अपने पर ध्यान देना चाहिए था कि मेरे को क्या पचेगा क्या नहीं पचेगा। जितने भी कटोरी में, कटोरी भले इतनी होती है ना, थोड़ी थोड़ी होती है, 2-4 चम्मच जो भी आता है उसमें, तो मैंने सब चीज़ खा लिया। दूध से बनी हुई चीज़ भी, दही भी, लस्सी भी, खट्टी लस्सी, मीठी लस्सी, और जो भी रोटी सब्जी हलवा पूड़ी जो भी आया था थोड़ा करके सब खा लिया। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं रेस्टोरेंट में ही थी, मेरा धीरे धीरे सर चकराने लग गया था। और जब तक मैं नीचे आई रेस्टोरेंट के नीचे और गाड़ी में बैठी, और मैं ऐसे बेहोश हो गई, मतलब बेहोशी ऐसी हालत हो गई। और उसके दूसरे दिन मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली आने की, तो मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो हम रात का भोजन करने गए थे और पूरी रात भर मैं सो नहीं पाई, और सुबह मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं ना जाऊँ अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल हालत में थी नहीं ऐसी, लेकिन फ़्लाइट थी, आना पड़ा। अगर यहाँ दिल्ली की बात होती ना, किसी के घर में होती और मेरे को दूसरे दिन जाना होता, तो मैं मना कर देती कि भैया आज मेरे बस की नहीं है जाना, क्योंकि मैं एक मुर्दे टाइप आई थी वहाँ से। तो उस दिन से मैंने ये ध्यान किया है, तो मैं एक ही चीज़ खाती हूँ और दूसरी चीज़ जो भी है उसके साथ कभी नहीं खाती। ऐसे कि खट्टा भी खा लिया, मीठा भी खा लिया, नमकीन भी खा लिया, ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ। और बाहर का खाना जो है, बच्चे घर में ऑर्डर भी कर देते हैं बेटे के लिए ना, कभी इसका मन करता बाहर खाने का, मैं बाहर का खाने के लिए बच्चों को भी मना करती हूँ। मैं बोलती हूँ बेटा कि अभी तुम लोगों की उम्र है, अभी तो सब पचाने की उम्र है, लेकिन धीरे धीरे करके कल को मतलब दिक्कत आएगी शरीर में। अब बच्चे हैं भैया, नहीं मानते, मतलब कभी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं बाहर का खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ। और घर पर भी लिमिट का खाना खाती हूँ। अगर मेरे को 3 रोटी की भूख होती ना, तो मैं 1.5 ही खाऊँगी, 2 भी नहीं खाती हूँ। मैं इतना कम खाना खाती हूँ। और अपने घर में जैसे लोग होते हैं ना, कुछ ना कुछ मुँह में डालते रहते, मैं ये भी नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम खाना खाती हूँ। पानी की प्यास मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है, पानी पीते रहती हूँ, तो इसलिए मेरे को बाहर का भोजन ही पसंद नहीं है। तो मैंने बहू को फ़ोन आया था कि बाहर चलना है, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना बाहर, मुझे बाहर खाना ही नहीं। तो आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में फिर छोटा बेटा साथ में, उसने कल से मेरे को भगवान जन कितने बार पूरे दिन में आपका बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, जैसे एक छोटी बच्ची को बोला जाता ना वैसे ही। तो कह रहा कि क्या मेरे को पार्टी दोगे आज के लिए, मतलब मेरे जन्मदिन पे। तो रोज़ वो पार्टी करता है। रात में मैंने बहुत बार उसकी वीडियो बना रखी है, केक लेके आता था तो रात में 12 बजे कट करता था मेरे साथ केक को। तो इस बार मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा बेटा देख, मैंने इतना सा मैं खाऊंगी और सारा तुझे खाना पड़ेगा, तुझे खाना है तो लेके आ। उसने कहा मैं भी नहीं खाऊंगा। तो अब 2 माँ बेटे हम कुल हैं घर पे, तो इसलिए वो केक नहीं लाया। तो आज उसने सोचा तो उसका मन पकोड़े खाने का हो रहा होगा,
तो पकोड़े बनाए, उससे मैंने अपना जन्मदिन को सेलिब्रेट किया और पकोड़े खा लिए। फिर उसके बाद खाना पीना जो है वही हो गया। पकोड़े मैं तो वो भी नहीं खाती हूँ सच में, मैंने 3 या 4 खाए थे बस, और उसी से ना थोड़ा मेरे को वैसा हो रहा अजीब सा। फिर उसके बाद नींबू पानी पिया। तो ये है मेरा जन्मदिन। और देखो, जन्मदिन मनाने की खुशी तो होती है, लेकिन यह है कि जन्मदिन मान लिया अब मैं 50+ हूँ और कुछ सालों बाद सीनियर सिटीज़न में मेरा नंबर आ जाएगा, मेरे को वहाँ पे सीट मिल जाएगी। तो सोचती हूँ कि इतने जो साल मिले मुझे वो व्यर्थ गंवा दिए। व्यर्थ इसलिए गंवाए कि भाग दौड़ मतलब अपना जीवन जो व्यतीत किया ना, थापड़ मैं पूरा जीवन ऐसे ही निकाला और हाथ में कुछ नहीं लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म तो करना भी है, जो भी कर्म हमें भगवान ने दे रखा है, जिस कर्म के लायक हमें चुना गया है, हमारे कर्मों के अनुसार जो हमने पिछले जन्म में कर्म करे होंगे उसी जन्म के अनुसार हमें यहाँ पे सब कुछ मिलता है। चाहे वो इंसान है, चाहे घर है, चाहे वो कर्म है, जो भी हमने करना है उसी की वजह से मिलता है। लेकिन ये है कि जो चीज़ हमें जब मिलनी होती है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे कोई भी चीज़ है, वो उसी समय मिलेगी जिस समय उस चीज़ का हमारे भाग्य में मिलना होगा। तो इसलिए कर्म तो करते रहें, जिस कर्मों के लायक हमें चुना गया है भगवान ने, उन कर्मों को करते रहें। और इस हाबड़ थाबड़ में, इस दौड़ भाग में ये मत सोचना कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये करेंगे ये मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने आज तक के जीवन जो बिताया है ना, इस जीवन में मैंने यही सीखा है कि जो चीज़ हमारे भाग्य में होगी, अगर वो हमारे हाथ से निकल भी जाएगी ना, वो वापस हमें मिलेगी। और जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है वो हमारे हाथ में है। उस चीज़ को हमने मुट्ठी बंद करके कस के पकड़ रखा है, अगर वो हमारे भाग्य में नहीं है ना, तो कैसे भी करके वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए चाहे वो धन है, दौलत है, इंसान है, संपत्ति है, कुछ भी है, रिश्ते नाते, जो चीज़ भी है, वो हमारे जहाँ पर हमारी किस्मत में होंगे वो हमें मिलेंगे, जहाँ पर उन्हें जाना होगा वो ज़रूर जाएंगे। ये मैंने अनुभव भी किया है और ये मैं सच में बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल पक्की बात है कि ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ हमें बैठे बैठे मिल जाएगी। कर्म तो हमने करना ही है भाई, अपना ही, अगर इस पेट में अपना उदर पोषण करने के लिए अगर हमें कुछ भोजन करना है तो उसके लिए हमें अपने हाथ पैर मारने होंगे, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ की भूख में, इस चीज़ की प्यास से वो काम ना करें कि हमें ये चीज़ पाना है, ये चीज़ पाना है। हाबड़ तबड़ में अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करना। जिस चीज़ को जब मिलना होगा वो मिल के रहेगी, चाहे जिस उम्र में भी हो वो ज़रूर मिलेगी। और जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है, हमने उसे बटोर के कितना भी रख दिया है, वो चीज़ हमारे हाथ से ज़रूर जाएगी। तो उसमें उम्मीद में कोई भी कर्म नहीं करना, अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्म करेंगे। हमें अगर वो नहीं भी मिलेगा अच्छे कर्म का, तो हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा हमारे अच्छे कर्मों का फल। और बुरे कर्म अगर करेंगे तो बुरे कर्म का किसी को नहीं मिलता, जो बुरा कर्म करता है उसी को मिलता है। और होना भी यही चाहिए। अगर बुरा कर्म घर का सदस्य कोई भी कर रहे हैं, मान लिया, अगर वो पूरे परिवार को अगर उसको प्रसाद जैसा मिलेगा तो भाई कौन क्या करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बुरे कर्म का नतीजा उसी को मिलता है, चाहे वो इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में उसे मिलेगा। इसीलिए होता है ना कि आप लोगों ने देखो होंगे, हमारे संत महंत कितने हैं, इतने बड़े बड़े, किसी मतलब उन भक्तों का, उन संतों का चरित्र अगर हम पढ़ेंगे ना, जिन्होंने कभी अपने ज़िंदगी में भूल से भी एक चींटी को भी नहीं मारा होगा, भूल से भी। वो रास्ते पर चलते हैं तो देख देख के चलते हैं कि हमारे पैरों के नीचे गलती से भी कोई प्राणी ना आ जाए, कोई जीव ऐसे ना आ जाए। लेकिन आप उनके चरित्र पढ़ेंगे तो उनको कितनी ऐसी भयंकर बीमारी होती है, यहाँ तक कि उनके शरीर पर कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो देखो, ये हमारा पिछले जन्म का होता है। जो दुख, हमारे शारीरिक दुख जो हमें मिलते हैं या हम मानसिक दुख से परेशान होते हैं, ये सब हमारे पिछले जन्म के होते हैं। तो इस जन्म में हमारे जन्म होने से पहले वो हमारे मुकद्दर में लिखे होते हैं। लेकिन अगर इस जन्म में हम होश हवास में हैं तो हमें कोई ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिन कर्मों के बारे में हमें पता है कि ये
कर्मों से हमारी ज़िंदगी बिगड़ सकती है, अगला जन्म हमारा बिगड़ सकता है। तो इसलिए कोई ऐसा कर्म ना करें कि जिससे हमें पछताना पड़े। अच्छा कर्म करें, अच्छे कार्य करें। तो जन्म देने वाले मेरे माताजी, मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी होंगे खुश रहें। और बहुत साल हो गए मेरे माताजी पिताजी को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज जो माताजी पिताजी ने आशीर्वाद देना था या उनको खुशी होती कि ये हमारी बेटी किसी दिन हमारे घर में इसने जन्म लिया था और हम उनके गोदी में खेले कूदे, उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। आज हम भी बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो उसकी कमी को आज बच्चे पूरा करते हैं तो अच्छा लगता है। पर यह है कि जन्मदिन, यार क्या जन्मदिन मनाना, जब बचपन से कभी जन्मदिन मनाया नहीं, याद भी नहीं रहता। मुझे अभी भी याद नहीं रहता। बच्चे बताते हैं कि आपका जन्मदिन आ गया है, तो कभी मनाया ही नहीं। पर ठीक है, जिनको शौक़ है भाई मनाओ। और सबके बच्चे बनाते हैं जन्मदिन, जितने भी महिला हैं पुरुष हैं, मतलब उनके अपने माता पिता का बच्चे खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। तो अच्छी बात है, अपने माता पिता को सबको खुश रखना चाहिए। और एक मैंने वीडियो देखा था, आज भी वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले एक वीडियो देखा था कि एक महिला का जन्मदिन था, तो उसके बच्चे केक लाए थे जन्मदिन पे। तो वो बहुत गुस्से में थी, कह रही थी सुबह से मैं इतना काम कर रही हूँ, किसी ने ये नहीं कहा कि चलो आज आपका जन्मदिन है, ये काम आप मत करो, हम करते, आप आराम करो, आपका जन्मदिन है। सुबह से मैं इतना दुनिया भर का काम कर रही हूँ और आज तुम ये बच्चे, एक तरह से बच्चे बैठे, एक तरह से बच्चों के पापा बैठे और एक ढोंग सा रच रहे हो मेरे जन्मदिन का। चलो मैं भी ढोंग कर लेती हूँ केक काटने का। तो ऐसे मतलब गुस्सा हो गई थी और रियल में गुस्सा हुई थी। और बात सच भी है, जिसे चाहे जन्मदिन है चाहे मदर्स डे है, देखो बताओ ये एक दिन का थोड़ा ना होता। माँ तो जब से जन्म दिया तब से लेके माँ मरने के बाद, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये थोड़ी मैं उनको भूल गई हूँ। भले ही हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे, लेकिन जो उन्होंने हमें संस्कार दिए थे, सिखाया था, पढ़ाया था, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो भी ज्ञान उन्होंने दिया वो हमें हर पल हर क्षण याद आता है। तो यादें तो हर पल हर क्षण रहनी चाहिए। ये थोड़ा ना कि एक दिन कोई त्यौहार आ गया, कोई चीज़ आ गया तो उसी समय याद करो, नहीं, हमेशा याद करो। माता पिता तो पूजनीय हैं सबके, चाहे हमारे हैं, चाहे हमारे माता पिता के माता पिता हैं या फिर जिसके भी हैं, सब माता पिता पूजनीय हैं। इसलिए अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रखो और उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार करेंगे ना तो अच्छा ही मिलेगा। कहीं से भी आपको बुरा नहीं ना सुनना पड़ेगा ना देखना पड़ेगा। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।